डिटर्मिनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ लोड। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास सर्किट में फॉर एग्जांपल एक लोड है, लोड का मतलब है कि जो एप्लियंस हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, फॉर एग्जांपल फैन कंसीडर कर ले, फॉर एग्जांपल हीटर कंसीडर कर ले, या इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री कंसीडर कर ले, कोई भी चीज जो आप चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उसको हम कहते हैं लोड। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं जो चीजें, उनको हम लोड से रिप्रेजेंट करते हैं, लोड कहलाते हैं वो। अब अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास, जिस तरह के फर्स्ट डायग्राम में हमने शो किया था कि लेट्स सपोज एक सिंपल सर्किट हम ड्रा करते हैं, तो उसमें अगर आपके पास एक लोड है तो उसका रेजिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं। यहां पर हम एक सिंपल जो टेक्निक पढ़ेंगे। देखिए, ये आप बैटरी कंसीडर कर ले, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का सिंबल है सिंपल। अब यहां पर हम लेते हैं एक सर्किट, एक सिंपल सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एम मीटर कंसीडर कर ले, यहां पर आप एम मीटर कंसीडर कर ले। एम मीटर का मतलब है कि यहां पर कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है मेजरमेंट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एम मीटर। एम मीटर हम उस डिवाइस को कहते हैं। ये हमारे पास है सेल या बैटरी, आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम यहां पर स्विच हमने ड्रा किया था कि लेट्स सपोज ये आपके पास है एक इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच का फंक्शन क्या होता है, सर्किट को क्लोज और ओपन करना। अगर ये क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, अगर क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर हम एक लोड कंसिडर कर रहे हैं, एक रेजिस्टर कंसिडर कर रहे हैं, जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो हम यहां पर शो कर रहे हैं। और ये हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखें, अगर मैं इन जो स्विच है, अगर इन इसके एंड्स को मैं इस तरह कनेक्ट कर लूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्विच जो है वो क्लोज्ड है, यानी करंट फ्लो कर रहा है। और अगर ये आप डिस्कनेक्ट कर ले तो फिर स्विच क्या होगा, ओपन होगा। एक दूसरी बात, जो हमने यहाँ पर रेजिस्टर शो किया है, यानी इसको आप पंखा कंसिडर कर लें या टेलीविजन कंसिडर कर लें, कंप्यूटर कंसिडर कर ले, कोई भी चीज, इसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि ये करंट को कितना रुकावट जो है वो ऑफर करता है, कितना करंट को अपोज करता है, कितने हद तक, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इसकी रेजिस्टेंस का जो हमारे पास आसान सिंपल फार्मूला था, वो हम जिला से हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए, अगर हमारे पास ये चीज नोन हो, पोटेंशियल डिफरेंस नोन हो और इलेक्ट्रिक करंट नोन हो, तो हम इजीली जो है रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल आई पर डिवाइड कर लूं बोथ साइड्स, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय आई। यानी अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट नोन हो, पोटेंशियल डिफरेंस को जस्ट डिवाइड कर ले इलेक्ट्रिक करंट पर, तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब वो हम कहां से कर सकते हैं, फर्स्ट जब आप इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, हम कन्वेंशनल इसकी डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, ये आ गई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। जब ये इस डिवाइस से पास होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट इस डिवाइस से, तो ये क्या करेगा, करंट का मैग्नीट्यूड हमें बताएगा कि कितना करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, यानी एक्चुअली करंट की हमें वैल्यू देता है, तो उसकी हमें मेजरमेंट देता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरह जब ये इससे पास होगा तो हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमें नोन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो x एम्पेयर उसकी वैल्यू आ गई, x कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.1 0.2 0.3, ये इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, इतने एम्पेयर। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जब ये यहां से पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, इस स्विच से पास होगा, स्विच को हम क्या कर सकते हैं, स्विच का फंक्शन ये है कि अगर आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर ले तो फिर स्विच यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कोई रीडिंग यहां पर नहीं होगी एम मीटर की, या यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर हम इसको कनेक्ट कर ले इस तरह, तो स्विच जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट जब यहां से करंट पास होगा तो यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, एक रेजिस्टर। रेजिस्टर को आप कोई भी एप्लियंस कंसिडर कर ले, लेट्स सपोज मैं फैन या टेलीविजन, फॉर एग्जांपल टेलीविजन कंसिडर करते हैं, या इसको आप इलेक्ट्रिक आयरन कंसिडर कर लें, इस्त्री कंसिडर कर लें, एटसेट्रा। अब
इसको हम यहाँ पर जनरली नाम क्या देते हैं, लोड, यानी इलेक्ट्रिक करंट को वो कितना रेजिस्टेंस देता है, ये लोड, ये आयरन या ये टीवी या ये फैन एटसेट्रा, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो हमें एम मीटर बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए उसका भी एक आसान तरीका है। एक दूसरा हमारे पास जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो हमें प्रोवाइड करता है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी जगह पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो चूंकि हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस लोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम वोल्ट मीटर जो है वो इसके साथ पुट करेंगे। अब कहां पर पुट करेंगे, चूंकि हमें रेजिस्टेंस किस चीज का चाहिए, इस रेजिस्टर का, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है करंट को, वो हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल इन ही दो पॉइंट्स पर हम यहां पर वोल्ट मीटर जो है वो पुट करेंगे। यहां पर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, एंड वोल्ट मीटर का जो एक आपके पास एंड है, कंडक्टिंग एंड, वो आप यहां पर कनेक्ट कर ले और दूसरा यहां पर कनेक्ट कर ले, तो वो आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये V से हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट मीटर। अब देखिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब आप देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितना होगा, यानी इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, वो वैल्यू हमें देगा ये। तो जब ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहां से, फॉर एग्जांपल हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी Y वोल्ट्स। अब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमने एम मीटर से फाइंड की, वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड की वोल्ट मीटर से, Y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है 20, 30, 40 एटसेट्रा। अब इन दो वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास देखे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू फॉर एग्जांपल Y, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी जो रीडिंग आपको वोल्ट मीटर देगा, और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू X है, वो आप यहां पर पुट कर ले। सो Y डिवाइड बाई X, अब इन दोनों की वैल्यूज जो भी है वो आप यहां पर डिवाइड कर ले दोनों को, तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, किस यूनिट्स में, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है यूनिट ओमेगा है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आपके पास आ गया Z, और उसकी जो यूनिट है हमारे पास वो है ओमेगा, और सिंबल सॉरी, और इसकी यूनिट क्या है, ओहम। ओहम इसकी यूनिट है और इसका जो सिंबल है वो ओमेगा है। तो इतना आपके पास रेजिस्टेंस होगा, यानी हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इजीली इन दो डिवाइसेस को यूज करके हम इजीली वहां पर फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टर वेरिएबल है, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा था, इसके ऊपर जस्ट आप एरो पुट कर ले, इस तरह एरो पुट कर ले, तो ये फिर शो करेगा वेरिएबल रेजिस्टर को, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर इसके ऊपर एरो नहीं है तो फिर इसका मतलब होगा फिक्स्ड रेजिस्टर, जिसकी एक ही वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल टेक्निक था कि किस तरह आप इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी लोड का, यानी किसी भी एप्लियंस का जो रेजिस्टेंस है वो हम किस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं।